नमस्कार भाई दोस्तों। जो कल संसद के अंदर इतना ड्रामा चला कि बार बार बीजेपी के सांसद बोल रहे थे, ये देखो जी अमेरिका मोदी जी को हटाना चाहता है, अमेरिका मोदी जी को हटाना चाहता है, देश में अस्थिरता फैलाना चाहता है। उससे पहले अमेरिका ने एक चेतावनी जारी की थी कि तुम ये ज्यादा की बकवासबाजी रहने दो, तुम्हारे को जो करना अपना करो, लेकिन बकवासबाजी में नाम मत लो अमेरिका का। लेकिन बाज तो यही नहीं आएंगे ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो भाई डोंट टू तो इनाम देगा इनको, और डोंट टू इनाम देने के लिए तैयार हो गया। अब डोंट टू इनाम देगा। आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि अमेरिका और कनाडा अलग अलग नहीं है। कहीं सोच रहे हो अमेरिका अलग देश है, कनाडा अलग देश, अलग अलग नहीं है। वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। उधर से कनाडा ने लिस्ट जारी कर दी, एक दो की नहीं, पूरे 50 लाख की लिस्ट जारी कर दी। ये 50 लाख जल्दी जाओ भाई, आपने उधर जाकर जयकारे लगाओ और उनके साथ चिल्लाओ कि अमेरिका बर्बाद कर रहा है, अमेरिका बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। ट्रंप ने तो ऐसा जोर का झटका दिया है कि अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ हमारे वालों की कूटनीति, कूटनीति का पता है, कूटने को कूटनीति कहते हैं ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मास्को यात्रा के दौरान भारत को रूस से एक नया युद्धपोत आईएनएस तुशीत सौंपा गया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद संभव हुआ। आईएनएस तुशील एक क्रिविक थर्ड क्लास वारशिप है जो रूस द्वारा भारत के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया। हालांकि इस युद्धपोत की एक खासियत है, इसके प्राथमिक इंजन गैस टरबाइन यूक्रेन में निर्मित है। यह एक अनोखी स्थिति है जहां एक रूसी वारशिप यूक्रेनी इंजन के साथ भारत को सौंपा जा रहा है। लेने क्या गए थे? लेने गए थे फाइटर जेट के वो पुर्जे लेने गए थे। बोला नहीं हम लेंगे उन पुर्जों को, आनाकानी कर रहा है पुतिन, ये कर रहा है पुतिन, वो कर रहा है। उधर जाते ही तुम फंस गए। और तुम यहाँ पे किस पे फंसे? सोरोस के मामले में फंस गए तुम। सोरोस वाले मामले में फंस गए तुम। सोरेश सोरेश कर रहे थे, जिक्र तो अडानी का था, तुम सोरेश सोरेश करके। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला? आपको ये बताते हैं, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन दोनों ही बीजेपी की है। इनको चीन से कब और कितना पैसा मिला? एस्पेन इंस्टीट्यूट से एस जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे? जर्मन मार्शल फंड से उनके क्या संबंध रहे? उक्त दोनों संस्थाओं के जॉर्ज सोरेस से क्या संबंध है? जॉर्ज सोरेस भी इनको फंडिंग करता है, दोनों फाउंडेशन को, इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन, जो इनकी बीजेपी की फाउंडेशन है। उल्टे फंसोगे तुम, फंसने हैं तुम्हारे, वो तो पता ही था। तुमने जो दाव खेला वो दाव भी तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ गया। अब उस उल्टे दाव से भी बड़ा उल्टा दाव पड़ गया। तुमने बार बार अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका स्थिरता फैलाना चाहता है, अमेरिका भारत के टुकड़े करना चाहता है। गलत नाम लेते हो तुम और फिर जाते हो तुम फंस, फिर जाते हो तुम फंस। ये लो भाई, कनाडा ने कर दिया 50 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। भाई तुम बड़ा नाम ले रहे हो अमेरिका का। अब ये लोग क्या करेंगे? भारत के विद्यार्थियों सहित उन 7 लाख विदेशी विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है जो कनाडा में लाखों रुपए खर्च कर पीआर व सिटीजन होने का सपना संजो रहे हैं। कनाडा में 2025 के अंत तक करीब 50 लाख अस्थायी परमिट समाप्त होने वाले हैं, जिनमें 7 लाख भारतीय है। कनाडा में अगर उनका वर्क परमिट की अवधि नहीं बढ़ी तो उनको देश छोड़ना होगा। कनाडा इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने बताया 50 लाख परमिट समाप्त होने वाले हैं, इनमें से 7 लाख परमिट विदेशी विद्यार्थियों के हैं। अस्थायी वर्क परमिट के आमतौर पर 9 महीने से 3 साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। ये वर्क परमिट कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा या डिग्री विदेशी यात्रियों को जारी किए जाते हैं। इस साल अगस्त में हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा। अब पता क्या है कनाडा के अंदर और अमेरिका, अमेरिका वाले तो और 4 कदम आगे जाके बोलते जो अगर बच्चा अमेरिका में पैदा होता ना तो अमेरिका का नागरिक नहीं है। ट्रंप ने बोला ये। ट्रंप ने एक झटका और दिया भाई, जो सबसे बड़ा झटका है तुम्हारे लिए, शायद ही सहन होगा, तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे पहले आपको ये बता देते हैं झटका क्या है। आपको सुन के बड़ा ना थोड़ा अजीब सा तो फील होगा, उसके बाद इसकी सच्चाई बताएंगे आपको। इसकी सच्चाई क्या, सच्चाई भी इसकी आपको सुननी चाहिए। मुझे अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत कौर डिल्लो को नामित करते हुए खुशी हो रही है। अपने पूरे करियर के दौरान हरमीत हमारी प्रतिष्ठित नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगातार खड़ी रही है, जिसमें हमारे मुक्त भाषण को सेंसर करने के लिए बिग टेक को शामिल करना है, उन ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करना जिन्होंने सीओवीआईडी के दौरान एक साथ प्रार्थना करने से रोका गया था, और उन निगमों का पर मुकदमा करना जो अपने श्रमिकों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए जागरूक नीतियों का उपयोग करते हैं। हरमीत देश के शीर्ष चुनाव वकीलों में से एक है,
जो यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं कि सभी और केवल कानूनी वोटों की गिनती की जाए। वह डारमाउथ कॉलेज और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से स्नातक हैं और यूएस फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में क्लर्क हैं। हरमीत सिख धार्मिक समुदाय के एक सम्मानित सदस्य हैं। डीओजे में अपनी नई भूमिका में हरमीत हमारे संवैधानिक अधिकारों की एक अथक रक्षक होंगी, हमारे नागरिक अधिकारों और चुनाव कानूनों को निष्पक्ष और दृढ़ता से लागू करेगी। यह डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट वायरल किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको बता देते हैं हरमीत कौर ढिल्लो। नाम याद है या भूल गए? याद है या भूल गए? सिर्फ इतना ही पूछूंगा मैं। तुम अगर फाइव आइज का जिक्र करते हो तो फाइव आइज के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया का रक्षा मंत्री कौन है? ये मत कहना कि एक सिख है, पता ये मत कहना सिख है। अच्छा, यूके का रक्षा मंत्री कौन है? ये मत कहना कि सिख है सिख ही है। वर्ल्ड बैंक जहां से तुम कर्जा लेने की सोचते हो, उसका सीईओ कौन है? वो भी एक सिख है। तुम्हारे वो बड़े जोर के झटके धीरे धीरे लगने वाले हैं। अब अगर इसको हरमीत कौर ढिल्लो होता है, इसको सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रचार किया जाता है हरमीत कौर ढिल्लो, भाई ये भारत विरोधी है कहा जाता है ना। यहाँ मंडिया और उसके दलाल बड़ा प्रचार करते हैं, भाई हरमीत कौर ढिल्लो भारत विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो 84 वाले मते के हक में है। 84 मता पास होना चाहिए, जो 84 में नरसंहार हुआ था उसको पास करवाने के हक में बोलती है हरमीत कौर ढिल्लो, और वहीं पर इनको मिर्चियां लग जाती। एक बात बताओ, 1984 का जो नरसंहार होया था कांग्रेस के, उसमें इंदिरा गांधी ने करवाया था ना, करवाया इंदिरा गांधी ने था। विरोध बीजेपी क्यों कर रही है? अगर उसको नरसंहार घोषित किया जाता बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? कभी आपने इस पॉइंट को पकड़ा है? इस पॉइंट को पकड़ना, तब आपकी समझ में आएगा हकीकत में राजनीति चलती कैसे है। आपको पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी। ये सब मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, ये दोनों एक ही सौदा है। कहीं आप अलग अलग सोच जाओ, गलतफहमी होगी आप लोगों को बहुत बड़ी। ये गलतफहमी आप निकाल देना। क्या बोला था प्रधानमंत्री साहब ने? बोला, मोदी साहब ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं आया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जो थी उनको मुक्त कर दिया। जाओ भाई तुम, अब चाहे बादल पार्टी हो, पंजाब से हरियाणा से जितनी भी थी, नेलो, जेजेपी, सेजेपी, जो सब खत्म कर दी। और उसमें यूपी में उठी थी क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी खत्म कर दी। इन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना था, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के बगैर कभी भी राज्य का विकास नहीं होता, और क्षेत्रीय पार्टी आप मजबूत बना नहीं सके। इन्होंने क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करनी थी, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। वो रास्ता इनका साफ हो गया इनका रास्ता। चाहे जो चाहे लागू कर सकते हैं। ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना था, वो दिया खत्म कर। ये बात जिस दिन आपकी समझ में आएगी ना, तब तक लेट हो जाओगे। दोबारा फिर से वही सवाल है, मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए। करवाया इंदिरा गांधी ने, होया कांग्रेस के राज में नरसंहार, उसका विरोध बीजेपी क्यों कर रही है? उसको नरसंहार घोषित नहीं होने देंगे। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है? कहीं वो आंच दूर तक तो नहीं जाएगी? इसकी दूर तक तो आंच नहीं जाएगी? कहीं इनका भी हाथ तो नहीं है उसके अंदर? जो दरबार साहिब पे अटैक होया था, कुछ तो उसमें से निकल के आएगा। तभी तो ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं। नहीं तो ये विरोध क्यों करते? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक आप बस लगे रहो मेरी पार्टी फलानी, मेरा झंडा ढिमकाना, मेरा धमकाना। आपको आखिर में आना पड़ेगा निशान साहिब के नीचे। अब आ जाओ, या लुट पिटने के बाद आ जाना, आओगे निशान साहिब के नीचे, और वो आपको आना पड़ेगा। नहीं तो ना आप उठाते रहो झंडे उठाते रहो, नारे लगाते रहो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा, और सवाल का जवाब जरूर देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।